हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में वर्मा टुडे क्लास 8 से हम लोग मैथ चैप्टर 9 करेंगे। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम बना चुके हैं, ये पार्ट 3 वीडियो है। इस क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। तो मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जिसके पास कुल जितना वेतन है उसमें से 80% तो वो खर्च ही कर देता है। यानी हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, और उसमें से मान के चलते हैं कि 80% खर्च हो गया है, तो बचा कितना है, 20% है। यही तो सेविंग किया होगा ना। यानी कि जितना भी वेतन है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसका 20% निकालेंगे, तो वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा रुपया में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स मान लेते हैं टोटल वेतन है, तो लिख सकते हैं कि 20% ऑफ एक्स। क्या लिख सकते हैं, 20% ऑफ एक्स। यानी एक्स का 20% करेंगे तो बचत कितना आएगा, 180 रुपया आएगा। इसको लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, और गुना में एक्स बराबर 180। तो यहाँ से 20 का टेबल में 20 चौके 20/2500 यानी 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना बचेगा, उधर 180 गुना ये 5, 18×5 = 90 यानी 900 रुपया। ठीक है, यानी इसका वेतन कितना होगा, 900 रुपया रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल होने के कारण 60 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल का क्रय मूल्य 5% और बढ़ जाता है। नया मूल्य आपको बताना है। तो बहुत आसान है कि 60 रुपये प्रति मिल रहा था, ठीक है, उसमें 5% का वृद्धि हुआ है। तो पहले वृद्धि कितना हो वो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 60 रुपया का 60 रुपया का हम लोग 5% निकालना पड़ेगा। तो 60 रुपया का 5% कैसे निकलेगा, 60 गुना 5/100 करके। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 छः का 5, 5 दूनी 10, और 2 का टेबल में 3 बार में 6 यानी 3 रुपया होगा बढ़ोतरी। ठीक है, तो पहले 60 में मिलता था, प्लस 3 रुपया और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 63 रुपया। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 80 रुपया प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% की वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो नया मूल्य बताना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसे ही बनाना है, आप खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा ऋतु में मंदी के कारण 500 रुपया में मिलने वाला शर्ट के दाम में 30% की कमी हो गई है। इसका पहले दाम कितना था, 500 रुपया, उसमें से 30% कमी हो गई। पहले 30% निकालना होगा ना, तो 500 का 30% कैसे निकाल लेंगे, 500 गुना 30% मतलब 30/100। तो 2 जीरो तो यहाँ से ऐसे कट गया, तो बचा कितना, 150। ठीक है, यानी 150 रुपया का कमी आ गया है। तो अब बताना है कि अब टी शर्ट का दाम कितना होगा। तो पहले 500 रुपया था, उसमें से 150 रुपया कमी कर दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें घटा देंगे तो 350 रुपया बचेगा। ठीक है, तो 350 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 है। यानी कोई एक मतलब बगीचा जिसमें 40 टोटल वृक्ष है। ठीक है, 40 वृक्ष है, पेड़ है। आंधी आने के कारण वो 10 जो है ना, वो क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं। तो 10 उखड़ जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 पेड़ अब बचा हुआ है। ठीक है, अब बोला वृक्षों की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी आएगी, कितना प्रतिशत अब कम हो गया। तो कितना प्रतिशत कम हो गया, उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, कितना पेड़ कम हुआ है, 10, पहले कितना था 40, इसका फ्रैक्शन बना लेंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक जीरो तो यहाँ ऐसे कट हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऊपर में 10 है तो 5 का पहाड़ा 2 बार, तो ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 का पहाड़ा 2 बार में। ठीक है, और 2 का पहाड़ा में अगर इसको कट किया जाए 100 मतलब 10 बचा है ना, 10 को तो 5 बार में, यानी क्या बचा है, 5 गुना 5 बचा है, यानी गुना कर देंगे तो 25%। यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 25%। 25% पेड़ों की संख्या में कमी आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 है। ठीक है, उसमें से 20% क्या हो जा रहा है, जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य बताना है। तो दाम है 80,000 और उसमें 20% और बढ़ जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, टैक्स। तो पहले 80,000 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, 20% कितना होगा, जो कि टैक्स रुपया होगा। तो 20/100 कर देंगे गुना में। ठीक है, गुना में 20/100 कर देंगे, 20% मतलब प्रतिशत हटा के नीचे में 100 लिख देंगे। ठीक है, तो 20/100 कर देंगे, तो 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 2 जीरो, तो यहाँ से 800 और यहाँ 20, यानी 800 गुना 20 करेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16 और 3 जीरो, यानी 16,000। ठीक है, यानी कि 16,000 रुपया क्या हो जाएगा, इसका 20% कमी मतलब जीएसटी और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 80,000 रुपया तो दाम हो गया, प्लस 16,000 तो टैक्स दे दिए सरकार को। देख लीजिए कितना टैक्स हम लोग देते हैं ना, हालांकि 28% जीएसटी टैक्स लगता है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा, तो हो जाएगा 6 और ये 9, यानी 96,000 रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी 96,000 रुपया। 350 रुपया अंकित मूल्य
वाली एक कुर्सी, तो कुर्सी का दाम उसमें क्या लिखा हुआ है 350, उसमें से 300 रुपये में उपलब्ध है, यानी 300 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 300 में बेचा जा रहा है यानी कि कुछ पैसा छोड़ दिया गया, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं बटा, है ना। तो बोल रहा है कि बट्टे की राशि क्या होगी। तो 300 रुपया दाम था, 300 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी 50 रुपये का अंतर है, यानी बट्टे का दाम कितना है 50 रुपया, 50 रुपया छोड़ दिया जा रहा है डिस्काउंट में, ठीक है। तो ये हम लोग इस जो भी स्लाइड में था इसको 28 तक कंप्लीट कर लिए हम लोग। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला क्वेश्चन 29 है कि 350 रुपया अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपये उपलब्ध है, तो बट्टे की दर आपको बताना है, ठीक है। वहाँ तो मूल्य बताना था, तो हम लोग निकाले थे कि 350 में उसका अंकित मूल्य है और उसमें से 300 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी 50 रुपया बट्टा है, ठीक है, यानी डिस्काउंट 50 रुपया है। अब डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 50 रुपये का डिस्काउंट है और इसका अंकित मूल्य लिखना है 350 रुपये, इसको गुना कर देना है 100 से, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 7 का टेबल में 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा में 7 बार में कट जाएगा, 5 7 35, यानी 100/7 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग भागा दे देते हैं, तो हालांकि यही दिया हुआ है आंसर में, ठीक है, आंसर में यही 100/7, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक प्रेस कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि बताना है आपको, ठीक है। तो अंकित मूल्य है 450, उपलब्ध यानी बेचा जाएगा 360 में, तो अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 15 9 90 रुपया बच जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 रुपया हो जाएगा इसका क्या अंकित मूल्य, सॉरी 90 रुपया इसका हो जाएगा बट्टे की राशि, ठीक है। डिस्काउंट कितना छूट मिला 90 रुपया। बहुत ईजी है, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है, आपको समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है बस। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेस कुकर का अंकित मूल्य कितना है 450 रुपया और उसको बेचा जा रहा है 360 रुपया में, तो बट्टे की दर निकालना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, ठीक है, कि हम लोग का अंकित मूल्य है 450 और साथ में बेचना कितना है 360 में, तो अगर दोनों घटाएंगे तो मिल जाएगा हम लोग का बट्टा। तो बट्टे की दर निकालना है, तो बट्टा को ऊपर रखेंगे, डिस्काउंट को ऊपर रखेंगे, इसका अंकित मूल्य लिखेंगे नीचे 450, इसको प्रतिशत में बनाने के लिए 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45 है ना, यानी 9 5 45, 9 का पहाड़ा 5 बार में और 5 का पहाड़ा में 120 बार में, 20 25 100, यानी 20% बटा हुआ, ठीक है, 20% छूट हुआ। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी है जिसका अंकित मूल्य है 250 मतलब 2500 रुपये, ठीक है, और इसी में 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो 2000 अंकित मूल्य है ना, 2500 है, इसका 10% छूट दिया जाएगा। 10% कैसे निकालेंगे, 250 2500 को 10/100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 यहाँ कट जाएगा, तो बचा गया कितना कि 250 बच गया, ठीक है, बचा है हम लोग पास में 250, ये हो गया हम लोग का डिस्काउंट, ठीक है, बट्टा। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितना बेचा गया होगा, जो कि 2500 रुपया 2500 इसका बट्टा था, उसमें से 250 रुपये छोड़ना है। तो यहाँ से 0 में 0 जाएगा, ठीक है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 जाएगा और 4 में से 2 तो 2 जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा हम लोग पास में 2, यानी 2250 रुपया हो जाएगा, क्या है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पलंग 10% बट्टे पर 4500 में उपलब्ध है, तो पलंग का अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को जोड़ देंगे, ठीक है, मतलब बट्टे को जोड़ देंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग पास में टोटल अंकित मूल्य x है और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 4500 प्लस इसमें हम लोग जोड़ देंगे कितना, हम लोग इसका ये दिए थे, ठीक है, कि बट्टा कितना मिला हुआ था, तो उसमें 10%, तो 10% किसका 10% एक्स का, ठीक है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, एक्स उधर ले जाएंगे बाद में, एक्स इधर है और उधर ले जाएंगे -10% ऑफ एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10% ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से बराबर इधर हो जाएगा 4500। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 10% मतलब 10/100 गुना एक्स बराबर 4500, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, x माइनस x/10 बचा बराबर 4500, ठीक है, 4500। इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 10 1 है, ठीक है, हम लोग 10 लिख लेते हैं, गुना करेंगे तो 10x माइनस x बराबर 4500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से बचेगा 9x/10 बराबर 4500। अब 10 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 4500 गुना 10, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4500
और गुना में 10, और ये जो है ना 9x गुना में इधर लेकर भागा में ले आएंगे, ठीक है। तो 9×5 = 45 होता है, तो 5 बार में ये कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो, यानी कि टोटल हो जाएगा 5,000 रुपया, ठीक है। तो 5,000 इसका दाम होगा अंकित मूल्य। तो ऑप्शन में हम लोग ढूंढते हैं, ऑप्शन नंबर बी 5,000। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 360 रुपया है और इस पर 10% का ये बट्टा दिया गया है, ठीक है। तो घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है, ऊपर में जैसे बनाया तो वैसे ही बनाना है आपको, ठीक है। कुछ थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि अंकित मूल्य टोटल मान लेंगे कितना है x, और विक्रय मूल्य कितना है 360 रुपया, और 10% बट्टा है तो किस पर, अंकित मूल्य पर। तो x का 10% निकाल देंगे, तो 10/100 गुना x बचेगा, ठीक है। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो x बचेगा, उधर 1/10 बचेगा, इधर लाएंगे तो 1/10 माइनस में हो जाएगा, इधर 360। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे भिन्न का जोड़, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 10 हो गया एलसीएम, इधर हो गया 10x, उधर हो गया x बराबर 360, 10 उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, घटाने पे 9x बचेगा, ठीक है। तो 9x बराबर 360 गुना 10, और ये बाकी अगर ये 9 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हटा देते हैं 9 को और इधर ले आते हैं तो भागम हो जाएगा। तो 9 चौके 36, 4 बार में 36 और 1 जीरो, और 10 है और 40 है, इसको गुना कर देंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा, 400 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है, विक्रय मूल्य दे रहा है, ठीक है। और इसको 5% का बढ़ता है तो अंकित मूल्य निकालना है। तो अभी 2 क्वेश्चन एकदम ऐसे ही एकदम हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक पंखा का अंकित मूल्य कितना है, 450 रुपया है, और अगर उसमें 10% बट्टा दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको कर लेते हैं। अंकित मूल्य कितना है, 450 है ना, तो अंकित मूल्य, ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य है 450 बराबर, अंकित मूल्य कैसे निकलता है, तो जो हम लोग का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का x मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग अंकित मूल्य का 10% निकालेंगे ना, या सीधा सीधी निकालते हैं इसको कि 10% है बट्टा, तो अंकित मूल्य का 10% हम लोग कर लेते हैं। 10% मतलब 10/100, 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से कट गया, कुछ नहीं बचा, 45 बचा, यानी कि डिस्काउंट जो था 45 रुपये का था, ठीक है। तो हम लोग को अंकित मूल्य है विक्रय मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। 45 रुपये यहाँ से क्या करना है, घटा लेना है, तो यहाँ से बचेगा कितना, 405 रुपया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 है, उसमें 10% का बट्टा देकर इसे बेचा गया है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। सेम तरीके से अंकित मूल्य 700 है तो उसका 10% हम लोग निकाल लेते हैं, 10/100 कर लेंगे, 10% मिल जाएगा, ठीक है, 70 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। 1 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो यहाँ कटेगा, 70 रुपया मिल गया। तो हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कैसे, 700 रुपया उसका दाम, उसमें से 70 रुपया आपको घटा देना है, तो 630 रुपया हो जाएगा उसका सही आंसर, ठीक है। ऐसे माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रॉक का मूल्य है 440 रुपया, ठीक है, और सेल में 20% के बट्टे की घोषणा की जाती है, इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या होगी। तो सेल में 20% का बट्टा दे दिया जाएगा और इसमें एक फ्रॉक का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉक का बट्टे की राशि आपको बताना है, कितना इसमें डिस्काउंट होगा। तो 44 रुपया ये फ्रॉक का मूल्य है, इसमें से इसका 20% हम लोग निकाल देते हैं, 20/100 कर देते हैं, 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, तो यानी 88 रुपया, ठीक है, यानी कि 88 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% के बट्टे दिया जा रहा है, ठीक है, कितना का, 20% का, ठीक है, 20% का बट्टा दिया जा रहा है। इस आधार पर कि कौन सा कथन सही होगा, आपको ध्यान देना है कौन सा कथन सही होगा। तो क्रय मूल्य में 20% घटेगा, विक्रय मूल्य में 20% घटेगा, अंकित मूल्य में 20% घटेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। एक दुकानदार है, ठीक है, स्वेटर क्या चीज़ पे दे रहा है, स्वेटर 20% के बट्टे पे दे रहा है, तो इसमें से क्या घट जाएगा कि क्रय मूल्य में 20% घट जाएगा, यानी खरीदारी वाला मूल्य में, या बेचने वाला मूल्य में 20% घट जाएगा, अंकित मूल्य में 20% घट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा अंकित मूल्य में, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझाएं, बहुत आराम से समझाएं, समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक बटन दबा के, और आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी जहाँ पे आपको सब दिक्कत हो रहा है, ठीक है। बाकी इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।